हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फंडा। आज हम दही भिंडी बनाएंगे और इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान है, खास करके हैदराबाद में बहुत ही सुप्रसिद्ध है। दही भिंडी की सब्ज़ी आप दोपहर के खाने में या फिर शाम के खाने में बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। खास करके जो सिंपल सी भिंडी बनाते हैं वो तो सभी को पसंद आती है, लेकिन इस तरह की दही भिंडी उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम जितनी भिंडी ले ली है, एकदम कोमल सी और मीडियम साइज़ के लिए है। इस भिंडी के ऊपर छोटे छोटे कट्टे रहते हैं, इसलिए पहले वॉश कर लेना है, फिर इस तरह से पोंछ लेना है, इनकी साफ़ कर लेना है और उसके बाद हमें उसको काट लेना है। कैसे काटना है वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक भिंडी के जो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट है वो निकाल दीजिए और बीच में से चीरा लगाइए इस तरह से। फिर उसके इस तरह से 3 पीसीस कर दीजिए। इस तरह से हमें भिंडी को काट लेना है। अब अपने हिसाब से भिंडी को जैसे भी काटना चाहे या फिर जैसे भी उसका छोटे छोटे टुकड़े करना चाहे उससे कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारी भिंडी को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब आगे हम गार्लिक पेस्ट बना देते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक खल में गार्लिक क्लोव ले लिया है और उसमें रेड चिली डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून जितना। फिर उसको बट्टे से इस तरह से पीस लेना है। इस तरह की फ्रेश गार्लिक पेस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा। आगे मैंने यहाँ पे नमक, शुगर, उसके बाद धनिया जीरा पाउडर, चॉप किया हुआ धनिया और बेसन की पापड़ी ली है। लहसुन पेस्ट तो है ही हमारे पास, तो उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक पैन में सबसे पहले 3 टेबल स्पून जितना ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब उसमें हम जीरा डालेंगे 1 टीस्पून जितना या फिर 1 टेबल स्पून जितना भी डाल सकते हैं। उसके बाद पिंच जितना हींग डालें और 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल दें। फिर हमारी जो चॉप की हुई भिंडी है वो डाल देनी है। अब यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह से पहले फ्राई होने देंगे। हम इसी पैन में पूरी सब्ज़ी बनाएंगे, अलग अलग करके नहीं बनाएंगे। अब देख सकते हैं अभी भिंडी का कलर ग्रीन सा दिख रहा है, लेकिन वो जब अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तब उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि डार्किश कलर हो जाएगा और वो सॉफ्ट होने लगेगी। मैं उसको मीडियम फ्लेम पर पकने देती हूँ और बीच बीच में उसको चलाते रहती हूँ। आप यहाँ पे भिंडी के साथ कद्दूकस किया हुआ प्याज है वो भी डाल सकते हैं। हम 5 से 7 मिनट तक भिंडी को ऐसे ही पकने देंगे और उसको सॉफ्ट होने देंगे। आपको ढक्कन लगा के भी उसको पकाना है तो पका सकते हैं, लेकिन मैं उसको खुला ही पका रही हूँ। देख सकते हैं धीरे धीरे जो उसका कलर है वो चेंज होने लगा है। अब हम मसाले कर देते हैं। जो गार्लिक पेस्ट हमने बनाया है वो डाल देते हैं 3 टेबल स्पून जितना। आप अपने हिसाब के अनुसार स्पाइसी कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसन पापड़ी ली है वो चूरे कर इसमें डाल देती हूँ। कई लोग इसमें बेसन भी डालते हैं कच्चा, लेकिन इस तरह की बेसन पापड़ी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर अलग कर दिया है और नमक, चीनी और चॉप किया हुआ धनिया भी इसमें डाल दिया। अब हम एक बार अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम स्लो कर देना है हमें।
अब देख सकते हैं हमारी भिंडी का कलर थोड़ा डार्किश हो गया है, फिर भी हम उसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही कुक होने देंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मसाले डाल दिए हैं। एक बात खास ध्यान में रखें, जब आप मसाले सारे डाल दें तब आपको गैस की फ्लेम स्लो कर देना है, ताकि वो जल ना जाए और उसकी फ्लेवर अच्छी तरह से बनी रहे। अब आगे यहाँ पे मैंने फ्रेश कर्ड लिया है, तो उसमें 5 टेबल स्पून जितना कर्ड इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने मीडियम खट्टा कर्ड लिया है। अब इस कर्ड को भी अच्छी तरह से मिला देती हूँ। यहाँ पे मुझे कर्ड थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा और कर्ड का पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि ग्रेवी अच्छी बने। आप कर्ड की जगह बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए। और उसको डालने के भी बाद हम भिंडी को 2 से 3 मिनट पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। यहाँ पे खास ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारी भिंडी अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए, तो ही इस सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे हम खट्टा कर्ड डालेंगे, तो उसके सामने सब्ज़ी को बैलेंस में रखने के लिए उसमें चीनी भी डालेंगे, ताकि जो उसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। और जिसको खट्टी ही सब्ज़ी खाने की हो वो चीनी को अवॉइड भी कर सकता है, लेकिन उसको डालने में टेस्ट अच्छा रहेगा। आगे हम यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर डाल देते हैं 2 टेबल स्पून जितना, जो हमने बचा कर रखा था वो लास्ट में ही डालने हैं, ताकि जो उसमें मिनरल्स या फिर पोषक तत्व है वो उसमें बचा रहे। यहाँ पे धीरे धीरे हमारी ग्रेवी कम होने लगेगी, इसलिए थोड़ा सा कर्ड का पानी मैंने फिर से डाला और थोड़ा नमक भी डाला स्वाद के अनुसार, और फिर भी उसको आगे पकने देती हूँ 1 मिनट तक। फिर हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। अब उसको हम सर्व कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक बॉल ले लिया है और आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत ही मज़ेदार आया है। देखने में ही इतनी खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस दही भिंडी को बनाने में हमें देर भी नहीं लगेगी और बहुत झटपट से तैयार भी हो जाती है। और ख़ास करके बच्चों को भी रोटी के पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं, उसको भी बहुत टेस्टी लगती है। खास करके इस भिंडी में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं और ये भिंडी है बहुत हेल्दी डाइट है, इसलिए उसको बनाना ही चाहिए। तो आइए इसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स जो भिंडी के हैं वो भी जान लेते हैं। खास करके भिंडी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इसके लिए वो त्वचा के लिए भी उपयोगी है, त्वचा के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, खास करके जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उसको भी लो करता है। उसके बाद डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखता है और अस्थमा यानी कि स्वास्थ्य के दर्दी है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और मोटापा कम करने के लिए भी भिंडी बहुत उपयोगी रहती है और उसमें औषधीय गुण होते हैं जो कि कैंसर में भी बहुत फ़ायदा कारक रहता है और अल्सर से भी बचाते हैं और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। जो कब्ज़ रहती है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इतने सारे भिंडी के बेनिफिट्स जान के आपको इसको बनाना ही है। इसको मैंने धनिया से भी गार्निश कर दिया है। तो तैयार है हमारी झटपट से तैयार होने वाली दही वाली भिंडी। और ख़ास करके इसको आप दोपहर या फिर शाम के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर से बनाएं इस ग्रीन सब्ज़ी को। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि नए वीडियोस आपको
हर रोज़ मिलते रहे।